आप सभी को मेरी नमस्कार। जैसा कि आजकल 10th क्लास के एग्ज़ाम हुए हैं, तो एग्ज़ाम्स के बाद अक्सर बच्चों को या पेरेंट्स को ये रहता है कि बच्चा कौन सा सब्जेक्ट चुने, कौन सी स्ट्रीम में जाए। तो हम जानते हैं कि कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, इस प्रकार की जो स्ट्रीम्स हैं, तो किस प्रकार से कौन से ग्रह किस स्ट्रीम को दर्शाते हैं, उसके विषय में हम आज समझेंगे। जैसा कि चौथा भाव जो होता है ये शिक्षा का भाव है और नवम भाव जो होता है ये उच्च शिक्षा का भाव होता है। तो कुंडली में यदि नवम भाव जो कि उच्च शिक्षा का है, तो नवम भाव का जो सब लॉर्ड होता है वो हम देखते हैं कि वो किस ग्रह से जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर यदि हम देखें तो नवम भाव का जो सब लॉर्ड है यानी कि उप नक्षत्र स्वामी है वो शनि है। तो अब हम ये देखेंगे कि शनि जो है वो किन किन ग्रहों से जुड़ा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शनि जो है वो मिथुन राशि में यानी कि बुध से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र में है, गुरु के ही उपनक्षत्र में है। तो शनि जो है वो बुध के साथ जुड़ा है, गुरु के साथ जुड़ा है। तो बुध और गुरु कॉमर्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ, एमबीए, तो इनको दर्शाते हैं। अब यदि हम बात करते हैं तो ये जो चार्ट हमने लिया है ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। तो यहाँ पर कॉमर्स जो कि फर्स्ट स्ट्रीम है एक अकाउंटेंट के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, तो कॉमर्स को 10th क्लास के बाद ज्वाइन करना। तो यहाँ पर ये जो नेटिव हैं इनके चार्ट में नवम भाव यानी कि उच्च शिक्षा 9th हाउस होता है हायर एजुकेशन का। तो 9th हाउस का जो सब लॉर्ड है शनि वो मिथुन राशि में, जैसा कि हमने देखा था शनि जो है वो मिथुन राशि में है। मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध, और गुरु के नक्षत्र में, गुरु के उपनक्षत्र में। तो यहाँ पर बुध और गुरु जो हैं ये कॉमर्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, लॉ, एमबीए इत्यादि को दर्शाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो सूर्य जो है ये मेडिकल से जुड़ी हुई फील्ड को दर्शाता है, मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई। शनि और मंगल जो हैं ये इंजीनियरिंग को दर्शाते हैं। बाकी इंजीनियरिंग की भी जो है अलग अलग प्रकार की फील्ड होती हैं। अब यदि हम बात करते हैं सूर्य, शनि और मंगल जब जुड़ते हैं तो ये मेडिकल, और मेडिकल इंजीनियरिंग में यदि हम बात करते हैं तो जो सर्जन्स होते हैं, जैसे हम इंजीनियरिंग में मंगल शनि को लेते हैं तो मशीनों की इंजीनियरिंग हो गई, उनको बनाना, ठीक करना। तो उसी प्रकार से जो सूर्य साथ में जुड़ता है तो मेडिकल इंजीनियरिंग यानी कि सर्जन जो इंसानों को ठीक करते हैं, एक तरह से चीर फाड़ करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। इसके अलावा शनि और मंगल, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से भी जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो चंद्र और शुक्र
ये जो हैं आर्ट्स को इंडिकेट करते हैं, आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा जो बुध है, बुध को भी हम अकाउंटेंसी, कंसल्टेंसी, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट वगैरह इनसे जुड़ा हुआ होता है। और यदि हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु जो है वो लॉ, फाइनेंस, मैनेजमेंट, टैक्सेशंस इनसे जुड़ा हुआ है। और यदि बुध, गुरु और शनि, बुध, गुरु और शनि, तो ये भी जो हैं टैक्सेशन और ऑडिट के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा यदि हम बात करते हैं सूर्य, बुध और गुरु, सूर्य सबसे आगे रहने वाला, लीडर, पावर, तो मैनेजमेंट कोर्स, पॉलिटिकल साइंस, सूर्य गुरु मिलकर। इसके अलावा बुध जुड़ता है, मैनेजमेंट कोर्स के अंतर्गत आता है। तो ये कई प्रकार से है। तो यहाँ पर जैसा कि कॉमर्स की स्ट्रीम के लिए बुध गुरु, लॉ के लिए बुध गुरु, मेडिकल के लिए सूर्य, इंजीनियरिंग के लिए शनि मंगल, आर्ट्स लिटरेचर के लिए चंद्र और शुक्र, तो इस प्रकार से इन ग्रहों को हम देखते हैं। राहु और केतु जिस ग्रह की राशि में हो उस राशि स्वामी के अनुसार हम देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये जो चार्ट है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का है और मैंने आपको बताया कि नवम भाव का उपनक्षत्र शनि जो कि बुध की राशि में गुरु के नक्षत्र में, बुध और गुरु दोनों ही कॉमर्स को दर्शाते हैं। तो ये जो नेटिव हैं इनकी बर्थ डिटेल्स देखें तो 8 मई 1975 2:35 दोपहर मानसा का जन्म, और ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो इस प्रकार से हम स्ट्रीम के विषय में समझ सकते हैं। आगे भी आपको अलग अलग स्ट्रीम के विषय में अन्य जो चार्ट्स हैं वो लेकर आऊँगा। तो आप जुड़े रहें। धन्यवाद।